हुमायूं दिलावर साहब के अपने टाइम लाइन ने और फिर जो और हमारे पास तफसील आई हैं जिनका मैं ज़िक्र फ़िलवक्त नहीं करूँगा, लेकिन इन चीज़ों ने इस चीज़ पे मोहर सबत कर दी हैं कि फ़ाज़िल जज साहब जो हैं वो PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ ज़ाती परखाश, ज़ाती नफ़रत रखते थे, उनकी तज़हीक पे तुले हुए थे। ऐसे हालात में उसके अपने मनसब का तकाज़ा था कि उसे ये केस कबूल ही नहीं करना चाहिए था। और जब ये चीज़ें मंजर-ए-आम पे आ गई तो आज ही उनको अदालत में ये कहना चाहिए था कि ये मुकदमा मैं नहीं सुनता हूँ। आज से उसने मुकदमा फिर पे ले गए हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये किस तरह ऐसे मुकदमे में जज बन के बैठ सकते हैं जो जिस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ उसकी नफ़रत जो है वो ख़ुद ही एक्सपोज कर चुके हैं। कानून की ज़बान में इसको बायस कहा जाता है और इस बायस का इज़हार वो खुद ही कर चुके हैं। ये जो मुकदमे में जो चुस्ती है, तेज़ी है, तुंदई है, इसके पीछे हमें मरक नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हम उसी से हमें शकूक पैदा हो गए थे और जिस पे उनके और मेरे बीच मुकालमा हुआ था। लेकिन अब इसका हमें इल्म नहीं था जब तक कि ये ट्विटर पे ये तस्वीरें, ये वीडियोज़ आई नहीं। और फिर सैकड़ों लोगों ने मुझे ट्विटर में DM के ज़रिए ये भेजी है, जिसके बाद हमारी अपनी टीम में दीगर मेंबरान से बात हुई और तमाम मैटर का जायज़ा लेने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये अकाउंट भी उन्हीं का है और ये टाइमलाइन पे सारी वीडियोज़ और जो पोस्ट हैं वो भी उन्हीं की है। और ये कहा जाता है कि ये उस वक़्त जज नहीं थे, ये 2012 में डिपुटेशन पे आए थे इस्लामाबाद और ये जज 2006 से हैं, तो ये उस वक़्त भी जज थे। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जज साहिबान जो हैं वो किसी किस्म की सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नहीं हो सकते हैं। कुजा ये कि कोई जज जो हैं वो सियासी अमायदीन, अकाबिरीन या किसी पार्टी के लीडर के ख़िलाफ़ मज़ाक खेज़, तवीन आमेज़ और प्रोफेन और वल्गर पोस्ट करें। आपने देखे होंगे कि उसमें चंद तस्वीर ऐसी हैं जो वल्गैरिटी के ज़ुमरे में फ़ाल करती हैं। ये कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत जराइम के ज़ुमरे में आती है, चूँकि ये एक्सट्रीम स्टेप होगा जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन फ़ाज़िल जज साहब जो हैं, कल तक हमें इल्म नहीं था, जब मुझे इल्म हुआ इस पर मैंने ट्वीट की और इंशाल्लाह ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं ये हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में ला रहे हैं। ऑलरेडी जो है फ़ाज़िल जज साहब के ख़िलाफ़ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि फिर तक जो है हमारा इशू भी हाई कोर्ट जा चुका होगा जिस पे कोई हुक्म सादिर हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आ गई असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर की जो बेल थे वो कंफर्म हो गई 9 मई के हवाले से। तो इस FIR में इमरान खान की ज़मानत भी 19 जुलाई को होनी है, तो इमरान खान को कुछ फ़ायदा इस केस से होगा? जी, ये जो कल ऑनरेबल जज तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने असद कैसर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, अनवर ताज साहब और दीगर PTI के जो क़यादत हैं उनमें उनकी ज़मानतें कन्फर्म की मुख्तलिफ़ FIRs में। ये वो FIR हैं जो 9 मई के बाद दर्ज हुए और जिसमें PTI चेयरमैन जो हैं वो भी बाद में ज़िम्नियात के ज़रिए मुलव्वस किया गया और उनकी ज़मानतें 19 के लिए पेंडिंग है। ये इसमें असद कैसर साहब पे एक FIR में और अनवर ताज साहब पे रोल ये था कि ये क्लाशनकोफ से मुसल्लह अफ़गानियों को ले आए, पुलिस की चौकियों पे हमले किए, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया, गोलियां चलाई और इन्होंने पुलिस चौकी को आग लगाई। ये इल्ज़ामात थे और इन संगीन इल्ज़ामात के होते हुए भी हाई कोर्ट ने ज़मानत इसलिए कन्फर्म की कि आखिर में ख़ुद ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, अदालत को ये बताना पड़ गया कि जी हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, गवाहों के बयानात में इन नामों का जिक्र नहीं है। और असद उमर साहब और शाह महमूद साहब के हवाले से प्रोसीडिंग ने सिर्फ 1 मिनट लिया। ये वही आर्डर हैं जो एडिशनल सेशन जज साहब सिपरा साहब ने खारिज किया था। जज साहब ने मुझे सुनने के बाद प्रोसिक्यूटर साहब की तरफ मुँह करके कहा, हाँ जी क्या शहादत है। वो एबेटमेंट के लिए चार्ज है। एबेटमेंट 3 किस्म चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, या आप किसी को इंस्टिगेट करते हैं, इंसाइट करते हैं, या आप किसी जुर्म के इर्तिकाब में एड करते हैं, मदद फराम करते हैं, जैसे आप किसी को असला दे देते हैं और वो उस असले से जुर्म का इर्तिकाब करता है। और तीसरी बात कि आप उस जुर्म के इर्तिकाब के लिए लोगों को जमा कर के कंस्पिरेसी करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में से एक भी शवाहिद नहीं था, सिर्फ
1 मिनट उस पूरे केस को सुनने में लगा। जब जज साहब ने उसकी तरफ मुँह करके कहा हाँ जी क्या शहादत है, तो प्रोसिक्यूटर ने इतना ही बताया कि जनाब कोई शवाहिद नहीं है। ये इस केस में भी इनकी ज़मानत खारिज हुई थी, जो बहुत ही अफसोस का मकाम है। ये ज़मानत खारिज करना एक्सट्रानियस कंसिडरेशन पे, ताकि लोग जलील हो, अदालतों से भागे, जेलों में जाएं, ये इसका हाई कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। और बिलखसूस पुलिस वाले तो कर रहे हैं, इंतज़ामी अफसरान कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे जज साहिबान के अहकामात इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि ये एक्सट्रानियस कंसिडरेशन थे, तो मेरा ख्याल है कि उसमें मुआशरे के लोगों के हकूक़ की बात होती है। इसको